नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल जो भारत के मुसलमानों को हमेशा सताता है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ मेरे वतन कर्ज तेरा अदा क्यों नहीं होता। सही है ना। हमारे पुरखों ने इस वतन के लिए बहुत खून बहाया, लेकिन इतिहास के कातिलों ने उन्हें इतिहास में जगह नहीं दी। सच को कभी आज नहीं होती, एक ना एक दिन वो जरूर बाहर आता है। हमें बस सब्र करना है। अजीजाने मिल्लत, आज हम सियासत पर बात करते हैं। आपको आपकी कीमती राय का इजहार करना है। सहमत हो तो मेरी बात को अपनी बात समझकर कम से कम देश के हर मुसलमान तक इसे पहुंचाना है। देश के मुसलमानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने का समय आ गया है। देश के हालात आपके सामने हैं। अजीजाने मिल्लत, आज हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा वतन खतरे में है। हालात ऐसे हैं कि गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। ये हादसा होने से पहले गाड़ी को पटरी पे लाना है और ये काम देश का मुसलमान अगर ठान ले तो आसानी से कर सकता है। लेकिन ये करने के लिए हमें चुनाव की राजनीति से दूर रहना पड़ेगा और आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। देखो, आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है, फिर भी पूरे भारत में भारत की राजनीति में उनका दबदबा है। यहूदी चुनाव नहीं लड़ते, फिर भी तमाम ईसाई कंट्रीज में और दुनिया में उनका सिक्का चलता है। हालांकि दोनों ने देश और दुनिया को नुकसान पहुंचाया है और हमेशा पहुंचाते रहेंगे, इसलिए कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। उनके बदलने की कोई संभावना नहीं है। हम मुसलमान भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी नीयत साफ है, जो अंदर है वही बाहर है। हम इस देश की सिर्फ तरक्की ही कर सकते हैं। हमें किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तेकामत से काम लेना ही वक्त का तकाजा है और सब्र में ही कामयाबी है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चुनाव ना लड़ने में ही देश और कौम की भलाई है। समाज की और देश की भलाई करने के लिए दो रास्ते हैं, एक राजनीति और दूसरा समाज सेवा। कम से कम 15 साल चुनाव की राजनीति से मुसलमान दूर रहे, वही दूसरा रास्ता समाज सेवा को अपनाए। आज की राजनीति बेईमानी, भ्रष्टाचार से लथपथ है। मुसलमानों के लिए गुनाहों का जखीरा है। चाहकर भी ईमानदारी से राजनीति कर नहीं सकते, इसलिए जिनको राजनीति करनी है करने दो। बस मुसलमान कम से कम 15 साल राजनीति से दूर रहे। राजनीति से दूर रहकर इस्लाम और मुसलमानों पर लगे नाहक बदनामी के दाग हटाने का काम हमें करना है। दुनिया भर के न्यूज संस्थानों पर रिसर्च करने वाली संस्था सेंटर ऑफ मीडिया मॉनिटरिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस्लाम और मुसलमानों को नाहक बदनाम करने के लिए 48,000 आर्टिकल छापे गए। 48,000 आर्टिकल छापे गए और 5,500 वीडियो को प्रसारित किया गया। अच्छा, ये सब बड़े पैमाने पर हुआ। उसमें आरएसएस, बीजेपी का चिल्लर सेल शामिल नहीं है। ये तो दिन रात बचते ही रहते हैं। 5 साल की चुनावी राजनीति से दूर रहकर हमें समाज सेवा करनी है। गैर मुसलमानों ने कुरान शरीफ समझा नहीं है, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा है। फिर भी मुसलमानों पर आफत आती है तो बहुसंख्य हिंदू, सिख, बौद्ध मुसलमानों के मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, मुसलमान के बचाव में आते हैं। इतने बड़े झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद वो इसलिए मदद करते हैं, इसलिए बचाव में आते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि मुसलमान न देश के लिए खतरा है न समाज के लिए खतरा है। और उन्हें यकीन इसलिए है कि मुसलमानों ने हमेशा अपना किरदार पेश किया है। लेकिन
इतना किरदार पेश करना काफी नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ अंदरूनी जंग छिड़ गई है, जिसे प्रोपेगेंडा वार कहते हैं। आरएसएस, बीजेपी जैसी पार्टियां अपनी वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुसलमानों को तो बदनाम कर ही रही है, वही हिंदुओं को भी बदहाल कर रही है। इसी चक्कर में देश खतरे में आ गया है, जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली जैसे कई चले।